भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को इजराइल से फोन आया था। ये फोन इजरायली रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अमीर बाराम की तरफ से किया गया था। एक बड़े युद्ध के दौरान दो देशों के बीच दो शीर्ष रक्षा अधिकारी सिर्फ हालात पर चर्चा के लिए बातचीत करें, यह हजम करना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दोनों अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली काफी हद तक नाकाम साबित हो रही है। तो अरिक्ची साहब जो हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, वो जा रहे हैं अलग अलग देशों में और वो कह रहे हैं यार कि रोको, इजराइल को रोको, अमेरिका को रोको, ये तो फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी है, ये बहुत गलत बात है यार, ये कोई बात होती है? आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, आप कुछ पूछते नहीं, बातचीत नहीं करते, आप हमारे ऊपर सिर्फ हमला कर रहे हैं, लोग हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ईरान ने कहा है अगर इजराइल अपने अटैक्स रोक ले तो हमारी वार्ता शुरू हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं क्यों कहूं रोकने के लिए, इजराइल अपना काम कर रहा है जो पूरे यूरोप, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, तो मैं क्यों कहूं उनको रोकने के लिए। बिलियंस का खर्चा हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों करेंगे इस जंग के दौरान? पाकिस्तान तो क्वाइट है, तो उनको पाकिस्तान से क्या डर हो सकता है? पाकिस्तान हैज केप्ट आउट ऑफ दिस गाजा गुजा एवरीथिंग। सिर्फ बयान ही हम दे देते हैं ना ये यूएन के अंदर, ये वो तो बयानों से क्या कोई फर्क कोई पड़ता? ईरान ने बहुत तगड़ी डिप्लोमेसी करी, लेकिन वो कवर फायर था अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस पूरे करने के लिए, हमास हिजबुल्लाह को हथियार देने के लिए। तो ये हरकतें ईरान की रेजिम जो थी वो करती चली आई है। आज की तारीख में जब मार पड़ रही है तो ये बाप बाप करके पूरी दुनिया में भाग रहे हैं कि बचाओ बचाओ। और ये बात इजराइल ने कहा है कि हमारे पास पूरे वो साधन हैं कि हम फोर्दो पर भी अटैक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इजराइल ने ईरान के इस्फहान, उसका पूरा अपर, उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई रक्षा प्रणाली ने अपना दमखम साबित किया। अगर कयास सही है तो भारत के किन डिफेंस सिस्टम में इजराइल की दिलचस्पी हो सकती है, ये समझने के लिए आपको हमारी अगली रिपोर्ट बेहद गौर से देखनी चाहिए। ये तस्वीरें हर भारतीय नागरिक को याद होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान से लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए थे, तब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इन हमलों को नाकाम कर दिया था। इक्का दुक्का ड्रोन ही भारतीय धरती तक पहुंच पाए थे, बाकी सब आसमान में ही तबाह कर दिए गए थे। ये अगर आप पूरा देखेंगे जो इस वक्त फ्रेमवर्क चल रहा है, तो अरिक्ची साहब जो हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, वो जा रहे हैं अलग अलग देशों में और वो कह रहे हैं यार कि रोको, इजराइल को रोको, अमेरिका को रोको, ये तो फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी है, ये बहुत गलत बात है यार, ये कोई बात होती है? आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, आप कुछ पूछते नहीं, बातचीत नहीं करते, आप हमारे ऊपर सिर्फ हमला कर रहे हैं, लोग हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों अब ईरान बोल रहा है, लेकिन इसमें ईरान का यह कहना है कि ये बिट्रेयल है साहब, ये जो है ये धोखा है डिप्लोमेसी के साथ। आपने डिप्लोमेसी परस्यू नहीं करी, कूटनीति जो है आपने वैसे परस्यू नहीं करी जैसे आपको परस्यू करनी चाहिए थी। अब दोस्तों इस पर मैं आपको अपनी राय बता दूं। देखिए ना, बात यह है कि कूटनीति कई सालों से परस्यू करी ईरान के साथ, चाहे अमेरिका ने करी, चाहे मन मार के इजराइल ने करी, चाहे यूरोप ने करी, ठीक है। इशू यह है कि कभी भी ईरान ने उस डिप्लोमेसी को सीरियसली नहीं लिया। ईरान ने बहुत तगड़ी डिप्लोमेसी करी, लेकिन वो कवर फायर था अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस पूरे करने के लिए, हमास हिजबुल्लाह को हथियार देने के लिए। तो ये हरकतें ईरान की रेजिम जो थी वो करती चली आई है। आज की तारीख में जब मार पड़ रही है तो ये बाप बाप करके पूरी दुनिया में भाग रहे हैं कि बचाओ बचाओ। और ये बात किससे कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं साहब जर्मनी से। अब मैं आपको बताता हूं डिटेल, मेरे पास नोट्स हैं यहां पे। ये सब देखिए, ये कह रहे हैं कि साहब हम लोग बात करेंगे। ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरिक्ची said Israel's surprise strikes undermined any remaining trust, calling them a betrayal of democracy। और जाके ये सब बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बात करेंगे जर्मनी से, हम बात करेंगे इंग्लैंड से, हम बात करेंगे फलाने से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जर्मनी और यूके की जीरो वैल्यू है। वो ना हथियार दे पा रहे हैं इजराइल को, ना इजराइल उनकी सुन रहा है। इजराइल तो अमेरिका की नहीं सुन रहा है। तुम गलत जगह भाग रहे हो, ठीक है। अगर ये चाहते,
मैं आपको बताता हूं ईरानीज की, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो आयतुल्लाह रेजीम है, मैं ईरान के लोगों की बात नहीं कर रहा, जो रेजीम है ये खमेनेई की, ये सिंपल सा, इनको इजराइल से बात करनी चाहिए थी। आपने डे वन से, जब से आप कुर्सी पे विराजमान हुए 1979 तक, धमकियां पे धमकियां, सारे यहूदियों को मार देंगे, इजराइल को हम नस्ते नाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना। ये लोग बोलते इतने ज्यादा हैं, दे कीप ऑन टॉकिंग, दे आर लाइक पाकिस्तानीज इन सम रिगार्ड, देयर एलीट इन ईरान, दे टॉक टू मच। अभी देखिए खमेनेई की जान पे बनी आई है, बंकर में छुपा हुआ है, लेकिन भाई ट्वीट कर रहा है वहां से डेली डेली कुछ ना कुछ, वो जिसको कहते हैं कि चूरन खिला रहा है अपने फॉलोअर्स को कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। वो तो चाहता ही है इजराइल कि तुम आखिरी दम तक लड़ो, क्योंकि जब तक तुम लड़ोगे तभी तुम्हारा आखिरी दम आएगा। वो तो कह ही रहा है। आप इजराइल के अटैक्स को रोकने के लिए कहेंगे, क्योंकि ईरान ने कहा है अगर इजराइल अपने अटैक्स रोक ले तो हमारी वार्ता शुरू हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं क्यों कहूं रोकने के लिए, इजराइल अपना काम कर रहा है जो पूरे यूरोप, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, तो मैं क्यों कहूं उनको रोकने के लिए। लेकिन जब फोर्दो के बारे में पूछा गया कि क्या इजराइल अकेले फोर्दो को, जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसपे हम सब कई बार चर्चा कर चुके हैं, जो हार्ड रॉक माउंटेन के नीचे है, तो साहब क्या इजराइल उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला नहीं, उनके पास अभी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो फोर्दो को बिना हमारे B2 बॉम्बर्स और हमारे हैवी बॉम्ब के सिवाय उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। इधर इजराइल ने कहा है कि हमारे पास पूरे वो साधन हैं कि हम फोर्दो पर भी अटैक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इजराइल ने ईरान के इस्फहान, उसका पूरा अपर, उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इधर एक और इनका न्यूक्लियर प्लांट था बुशीर करके, जिसको रशिया के एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद थे। सिविलियन नेचर का ये प्लांट है। सिविलियन नेचर से मतलब आसान भाषा में समझ लीजिए 3 to 5% एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम वहां पे काम चल रहा था, और एक वहां पर कोई मिसाइल जाकर आउटर बाउंड्री पर उसके हिट किया है इजराइल का। इस पर पुतिन ने कहा है इजराइल से और यूएसए से कि ये गलती ना करिएगा। टोटल साइंटिस्ट की जो गिनती है मरने वालों की वो 14 पहुंच गई है, और जनरल और सीनियर कमांडर्स की भी 14 पहुंच गई है। तो अब अमेरिका और इजराइल में यह हो रहा है कि कौन मार सकता है और कौन फोर्दो को नहीं मार सकता है। इस्फहान को भी मार दिया है, बुशीर को भी मार दिया है, लेकिन रशिया ने इनको सचेत किया है कि यह गलती ना करो। अब साहब जो मेन मुद्दा आ रहा है नारिया, ऑपरेशन नारिया पे बस 2 मिनट बाद बात करते हैं। जो भी चीजें ये रुक रही हैं फोर्दो को लेकर, देखिए उधर ईरान भी अटैक करे जा रहा है, कैंसर हॉस्पिटल के पास भी बॉम्ब गिरा है, एक रिसर्च सेंटर के पास भी इनका बॉम्ब हिट किया है, हाइफा की एक सड़क पर इनका बॉम्ब गिरा है जहां पर 17 लोगों के घायल होने की खबर है। कल मैंने आपको बताया था इजराइल के 33 लोग मर चुके हैं, और ईरान की जो खबर आ रही है वो लगभग 600 लोगों की आ रही है। आज मुझे समझ में नहीं आता, कुछ आंकड़ा बदल गया है, पता नहीं पीछे से क्या कैलकुलेशन। अब ये देखिए साहब, Israel intensified its military campaign against Iran, targeting missile storage and launch infrastructure across multiple cities. Explosions were heard. अब ये ध्यान से देखिएगा साहब, तेहरान में धमाके सुनाई दिए गए, रश्त में और कैस्पियन कोस्ट। Even as US President Donald Trump weighed whether United States should join the conflict, Tehran has accused, ये ध्यान दीजिएगा, तेहरान ने इल्जाम लगाया वॉशिंगटन पे कि साहब एक तरफ आप कह रहे हैं कि शांति होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, एक तरफ आप हमारे साथ टॉक्स करवा रहे हैं। वो स्टीवन विटकॉफ चला गया था ना बेचारा इनसे बात करने के लिए, तो उसी का हवाला दे रहे हैं कि एक तरफ तो आप टॉक्स कर रहे हैं और चुपचाप से आपने एक आंख ऐसे विंक करी और आपने इजराइल को बोला कि ठीक है ठोक दो। इस चीज का जो है ना दोस्तों, ईरान को बड़ा बुरा लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हो गया। लेकिन यही धोखा तो ईरान ने पहले कर रखा है कई बार, कि डिप्लोमेसी हो रही है, टॉक्स हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं, और वहां पे हमास जो है वो अटैक कर रहा है, टेरर अटैक्स कर रहा है। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। कितना भी ईरान का सपोर्टर हो कोई देश, कितना भी, वो एक बात तो अग्री करेगा कि दर्जन से ज्यादा टेरर आउटफिट्स पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने फंड कर रखी है। और अलग अलग देशों को आप देखिएगा, कोई मुस्लिम देश ईरान की मदद करने नहीं आ रहा है इस वक्त। आपने एक बात नोट करी है, कोई भी मुस्लिम देश, हाँ बातें करवा लो,
ट्वीट्स करवा लो, इंस्टाग्राम पे रील डलवा लो, टिकटॉक करवा लो, इन सब में चैंपियन है। एक मुस्लिम देश ने यह नहीं बोला है कि गोली तो बहुत बड़ी बात, हम तुम्हारे लिए अमरूद भेज रहे हैं, तुम्हारे भूख लगी तुम खा लो, अमरूद खा लो बेटा। किसी ने एक अमरूद तक नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा दोस्तों, ना खाने की सामग्री, ना लड़ाई लड़ने का साधन, किसी ने कुछ इसलिए नहीं भेजा क्योंकि ये मुस्लिम देश खुद ईरान से बहुत परेशान है।